हरम, आइजल और अरमान शहर वालों को बचाकर जब घर वापस लौटे तो अजीब मंजर था। जैसे ही घर का दरवाजा खोला सब कुछ बदल चुका था। घर में कदम रखते ही तीनों चौंक गए। सोफे उल्टे पड़े थे, अलमारियां खुली हुई थीं, कपड़े फर्श पर थे और बर्तन बिखरे हुए थे। अरमान ने डरते हुए कहा, आपी ये क्या हो गया? मम्मा बाबा कहाँ हैं? दादा भी नजर नहीं आ रहे। हरम ने जोर से आवाज दी, मम्मा, बाबा, दादा, आप सब कहाँ हैं? मगर किसी का जवाब नहीं आया। फिर हरम को सीढ़ियों के पास एक खत मिला। हरम ने जब उसे खोला तो खत पर लिखा था, बहादुर हरम, अगर अपने मम्मा बाबा को बचाना है तो शहर से दूर जंगल है, वहां आ जाओ। खत पढ़कर हरम की आंखों में गुस्सा उतर आया। हरम ने कहा, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, मम्मा बाबा को हम जरूर बचाएंगे। फिर तीनों ने एक प्लान बनाया। एक बैग लिया, उसमें टॉर्च रखी, जादुई चाकू रखा, रस्सी और पानी लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। ये बहुत खौफनाक जंगल था। रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा था। अचानक अरमान को एक पत्थर नजर आया जिस पर अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे कोई देख रहा हो। आइजल ने चौंक कर पूछा, आपी ये क्या है? हरम ने कहा, ये उसी का निशान है जिसने मम्मा बाबा को किडनैप किया है। उसी वक्त बहुत सारे जहरीले सांप आ गए। अरमान और आइजल डर गए, मगर हरम ने कहा, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। हरम ने बैग से फौरन जादुई चाकू निकाला और जमीन पर एक निशान बनाया। जैसे ही सांप उस निशान के पास आए, एक रोशनी फूटी और सांप फौरन गायब हो गए। अरमान ने कहा, वाह आपी, आप तो बहुत बहादुर हैं। फिर तीनों आगे बढ़े। काफी देर पैदल चलने के बाद एक बड़े से पत्थर के सामने पहुंचे, जिसके पीछे काले रंग की गार थी। गार के बाहर लिखा था, बहादुर हरम, अंदर आ जाओ। तीनों जैसे ही गार के अंदर गए तो आगे खड़ा था बड़ा खतरा। अचानक एक जोरदार धाड़ सुनाई दी। सामने एक बहुत बड़ा गैंडा खड़ा था। उसकी आंखों में खून था, सींग जैसे आग में डूबे हों। अरमान पीछे हटकर बोला, आपी ये तो हमें कुचल देगा। हरम ने कहा, इसका इंतजाम तो मैं अभी करती हूँ। हरम ने जल्दी से बैग से एक चॉकलेट निकाली जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी। हरम ने चॉकलेट गैंडे के सामने फेंक दी। गैंडा चॉकलेट सूंघते ही खा गया और कुछ ही देर में बेहोश हो गया। हरम ने मुस्कुराकर कहा, ताकत से नहीं, होश से जीता जाता है। फिर तीनों आगे बढ़े, मगर आगे दो गुंडे खड़े थे जिनके हाथ में तलवारें थीं। हरम ने आइजल और अरमान को इशारा किया। आइजल ने दूर पत्थर फेंका। दोनों गुंडे उस तरफ भागे। इतने में पीछे से हरम, आइजल और अरमान ने उन्हें दबोच लिया और रस्सी का फंदा उनके गले में डाल दिया। दोनों डाकुओं ने अपनी तलवारें छोड़ दी। हरम ने तलवार उठाई तो डाकुओं ने हार मान ली। फिर हरम ने दोनों डाकुओं को रस्सी से बांध दिया। अब तीनों जल्दी से अंदर की तरफ भागे। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, उन्हें एक खुफिया कमरा नजर आया। उस कमरे के अंदर बाबा और मम्मा कैद थे। जैसे ही हरम ने गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो पीछे से असल गुंडा आ गया। यह अली था। अली उसी दानियाल का भाई था जिसने शहर वालों को तंग कर रखा था। अली ने कहा, अच्छा तो तुम हो वो बहादुर हरम। तुमने ही मेरे भाई दानियाल को शहर में गिरफ्तार कराया था ना। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हरम ने कहा, अरे ओ बदमाश, तुम्हारा भाई सबको डराता था। वो गुंडा था और गुंडों का यही अंजाम होता है। अब मैं तुम्हें भी पकड़वा दूंगी। ये सुनकर अली हंसा और चाकू निकाल लिया। हरम भी बहुत चालाक थी। जल्दी से बैग से पानी निकाला और अली के ऊपर फेंक दिया। हरम ने कहा, ये पानी नहीं, पेट्रोल है और अब मैं तुम्हें जला दूंगी। यह सुनकर अली डर गया। अली ने कहा, ऐसा नहीं करो हरम, मैं तुम्हारे मम्मा बाबा को छोड़ देता हूँ।
हरम ने अपने मम्मा बाबा को छुड़वाया और अली को रस्सियों से बांध दिया और बोली, ताकत से नहीं, जीता अकल से जाता है। फिर हरम उस गुंडे को लेकर गांव आई। अली को वहां पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वाले और मम्मा बाबा हरम की बहादुरी पर बहुत खुश थे, मगर हरम अभी भी बेचैन थी। दादा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हरम ने मम्मा बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा, दादा को तो हम घर ही छोड़कर आए थे। यह सुनते ही हरम चौंक कर बोली, क्या? इतने में हरम का मोबाइल बजा। हरम ने कॉल रिसीव की तो जोर से चिल्लाई, दादा! दादा को क्या हुआ? हरम अब क्या करेगी? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए और देखते रहिए बहादुर हरम की कहानी।